एक घना और सुंदर जंगल था जहां चारों ओर हरियाली, फूल, बहती नदी और चहचहाते पक्षी थे। वहां हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, तोते, गौरैया और लोमड़ी जैसे कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उनमें एक समस्या थी, वे आपस में एकजुट नहीं थे। हर जानवर अपने परिवार में व्यस्त था और किसी और से मेल जोल नहीं रखता था। बंदर कहते, हम सबसे चालाक हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। हाथी बोलते, हम ताकतवर हैं, हम सभी को बचा सकते हैं। खरगोश हंसते, हम तेज हैं, शिकारी हमें कभी नहीं पकड़ सकता। हर जानवर खुद को सबसे बेहतर समझता था और दूसरों से कोई सलाह नहीं लेता था। एक दिन एक शिकारी चुपचाप जंगल में घुस आया। उसने झाड़ियों के पीछे जाल बिछाया, अनाज बिखेरा और पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों को निशाना बनाया। पहले ही दिन उसने 4 गौरैया, एक खरगोश और एक तोता पकड़ लिया। सभी जानवर डर गए, लेकिन किसी ने दूसरों को खबर नहीं दी। कुछ जानवरों ने अकेले शिकारी को रोकने की कोशिश की। बंदरों ने पेड़ों से शोर मचाया, हाथी ने जाल पर पैर मारने की कोशिश की, लेकिन शिकारी चालाक था। उसने बंदर के लिए फंदा बिछाया और हाथी पर तीर चलाया। तीर सिर्फ खाल को छूकर गया, लेकिन हाथी डर गया। जंगल के सबसे बूढ़े हाथी, बाबा हाथी ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, जब तक हम बंटे हुए हैं, हम कमजोर हैं। शिकारी हमें एक एक करके पकड़ लेगा। अगर हम एक हो जाए, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जानवरों ने पहली बार मिलकर एक बैठक की। वे सभी झील के किनारे इकट्ठा हुए और जंगल परिषद बनाई, जिसमें हर जानवर का एक प्रतिनिधि था। यह तय हुआ कि सब एक दूसरे को सूचना देंगे, निगरानी रखेंगे और खतरे की स्थिति में साथ मिलकर काम करेंगे। जानवरों ने एक योजना बनाई। तोते और गौरैया आसमान से निगरानी करेंगे, बंदर पेड़ों से फल गिराएंगे, खरगोश जाल के पास जाकर रस्सियां काटेंगे, हाथी और हिरण शोर मचाएंगे ताकि शिकारी डर जाए। अगले दिन शिकारी आया और जाल बिछाने लगा। जैसे ही पक्षियों ने उसे देखा, तोते ने चेतावनी दी, बंदरों ने आवाजें निकालीं, हाथी और हिरण दौड़े और खरगोशों ने जाल काटना शुरू किया। शिकारी घबरा गया और भागने लगा। बंदरों ने उस पर फल फेंके और हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी। शिकारी गिर पड़ा और अपने जाल छोड़कर जंगल से भाग निकला। पूरे जंगल में उत्सव मनाया गया। हिरण नाचे, पक्षियों ने गाना गाया और बाबा हाथी ने सबको गले लगाया। उन्होंने कहा, देखा, अगर हम एकजुट हों तो कोई हमें नहीं हरा सकता। यह जंगल अब हमारा साझा घर है। अगर सभी मिलकर काम करें तो छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं और ताकतवर भी सुरक्षित रहते हैं। शिकारी को जंगल से भगा देने के बाद पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। नदी के किनारे सबने मिलकर खाना खाया, पक्षियों ने सुंदर गाने गाए और छोटे जानवरों ने मिलकर नाटक किया। एकता की ताकत। बूढ़े हाथी ने सबसे कहा, एकता को जादू नहीं है, यह एक समझदारी है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी असली ताकत पैदा होती है। लोमड़ी, जो पहले किसी में दिलचस्पी नहीं रखती थी, अब बच्चों को कहानी सुनाने लगी। बंदर, जो मजाक उड़ाता था, अब तोते के साथ मिलकर निगरानी का काम करता था। हर जानवर को एक जिम्मेदारी दी गई। किसी को पानी की देखभाल करनी थी, किसी को भोजन की और किसी को बच्चों को सिखाने की। अब जंगल में जंगल सभा हर महीने होती थी। वहां हर जानवर अपनी राय देता और सब मिलकर फैसले लेते। शिकारी कभी वापस नहीं आया। शायद उसे भी समझ आ गया कि एकजुट प्राणियों से टकराना आसान नहीं। अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम ताकतवर बनते हैं। दूसरों की मदद करना और उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। एकता सिर्फ खतरे के समय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी होती है। अब वह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं था, वह एक परिवार बन चुका था। और उस परिवार का नियम था, हम अलग हैं, लेकिन साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।